आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। संसद का मॉनसून सत्र और सत्र के बाहर जिस तरीके से सपा नेताओं ने राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, उसने सबका ध्यान सपा के प्रदर्शन पर जो है वो आकर्षित कर दिया। यानी कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे की चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मुद्दे पर मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में भारी राजनीतिक घमासान देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी के सभी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। हाथ में तख्तियां लिए और चढ़ावा चोरी गद्दी छोड़ तथा चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही सरकार। दरअसल संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा हमला बोला और राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी को युवाओं के भविष्य से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मूल मुद्दा यह है कि जो लोग श्रद्धा से चढ़ाए गए दान और दान पात्र की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रहे, उनसे कोई पेपर लीक रोकने या परीक्षाएं रद्द होने से बचाने की उम्मीद कैसे कर सकता है। समाज सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि जो लोग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, वे ही देश के युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और वर्तमान सरकार खुद सबसे बड़ा संकट बन चुकी है। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे इस मुद्दे को मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि यह मामला देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल किया कि दान पात्र से गायब हुई विशाल धनराशि का ब्यौरा जनता के सामने सार्वजनिक किया जाए। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि मंदिर के नाम पर चोरी का यह सिलसिला साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के समय से ही चल रहा है, जबकि वर्तमान में सामने आए आंकड़े तो महज 45 से 50 दिनों के भीतर की चोरी के हैं। वही बात है, बात वही है कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। हम तो लुट गए। हाँ, अब आप बताइए। आपको बधाई देता हूँ कि आपने खुलासा किया, लेकिन अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सरकार बड़ी बड़ी मछली को बचा रही है, लेकिन ये कितना बचाएं। प्रभु श्री राम के मंदिर का डकैती है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिहानी। तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये जाएंगे। अयोध्या से सरकार आई है, अयोध्या से जाएगी और 27 में इतना है कि उसकी शुरुआत माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी। ये प्रभु का कहना है, अवधेश प्रसाद का नहीं है, ये प्रभु की आवाज है। बिल्कुल अयोध्या लुटी है। अयोध्या के सांसद भी थे, पूरे देश के लोगों ने दान दिया, सिंबॉलिक तौर पे हम सांसदों ने भी दान दिया और दान पात्र भी है। और बस बचाना ये है कि ये दान पात्र कम से कम भाजपा ऑफिस में जाने से बच जाए। बचे हुए दिन जो सत्र के हैं, ये मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाती रहेगी? नहीं, बिल्कुल उठाएगी और हमने स्पीकर साहब से मांग की है, लगातार नोटिस दी है। जितने भी लोकसभा के अंदर नियम हैं किसी सवाल को उठाने के, सारे नियमों के तहत हम लोगों ने नोटिस दिया। जो उनमें नोटिस है आज ही है, 193 की भी चर्चा मांगी है। जिस किसी पर भी स्पीकर साहब तैयार हो, हम लोग इस पर गंभीरता से चर्चा करना चाहते हैं और पूरा देश इस चर्चा को सुनना चाहता है। ऐसा है, इस चुराने वाले लोग कौन हैं? राजनीतिक लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और चंदा किसका है? देवतुल्य जनता का, देवतुल्य मतदाताओं का। यही तो, जब इनको लूट लिया गया है तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीट भी 27 के चुनाव में, और अयोध्या से आए हैं, अयोध्या से ही जाएंगे, पूरे देश से विदाई हो जाएगी। कांग्रेस यूपी विधानसभा चुनाव में आधी सीट मांग रही है, वो 7 तक खड़ी नहीं थी इस मुद्दे। उसमें आप चिंता मत करो।
सब ठीक ठाक है। अंदर खाने में सब मामला ठीक है। अंदर खाने ठीक है, अंदर खाने में सब ठीक है, मौके पे दिखाई पड़ेगा। बाहर बाहर गड़बड़ है। बाहर नहीं, मौके पे दिखाई पड़ेगा। ये मुद्दा चुनावी मुद्दा आप लोग बनाएंगे क्या यूपी में? हमें नहीं बनाना है, देश की जनता बना रही है। देश की जनता जिस तरह से युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस में लगाया। मैं समझती हूँ कि लोग बहुत सालों से सोच के बैठे थे और जिन लोगों ने संकल्प लिया हुआ था और जिन लोगों की श्रद्धा थी, निष्ठा थी, इन सभी भावों के साथ मंदिर आए थे और भगवान राम जी के चरणों में उन्होंने चंदा अर्पित किया था, दान दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनसे जुड़े हुए जो उनके संगी साथी है, उन लोगों ने इस चंदा को भी पूरी तरह से हजम करने का काम किया है। लेकिन जो यूपी विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें समाजवादी पार्टी और अयोध्या में जब ये इतनी बड़ा घटना हुई और जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार अयोध्या जा रहे थे, लगातार सबने न्यूज में देखा, बहुत बढ़ चढ़ के बात आती थी, इसलिए हमें भी याद है। तो आखिरकार ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी दायित्व बनता है कि वो बताएं कि इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिरकार कैसे हो गई। उन्होंने एसआईटी जांच करा तो दी। एसआईटी जांच तो 2 साल पहले भी हुई थी, जहां जमीनों में इतने घपले हुए, जो 2-2.5 करोड़ की जमीन थी उसको 16 करोड़ में बेचा गया और एक जमीन और सस्ती थी उसको कम से कम 24-25 करोड़ में बेचा गया। तो 2 साल पहले की एसआईटी का क्या निष्कर्ष निकला आज तक ये सामने आया है। तो ये जो एसआईटी कमेटियां गठित करते हैं ये खाली खाना पूर्ति के लिए करते हैं गठित, जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए कुछ सालों के लिए और मुद्दा समाप्त हो जाए। समाजवादी पार्टी ही यहाँ अकेली थी जो इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही थी। सहयोगी दल खासकर कांग्रेस जो आधी सीट मांग रही है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर से उठाने का कार्य करेगी, काम करेगी। क्योंकि हम विपक्ष में हैं तो हमारा क्या कार्य है? हमारा यही तो कार्य है कि जो बातें हैं, जो हम देख रहे हैं, जो जिस परिस्थितियों से देश आज गुजर रहा है उसको सामने रखने का ही हमारा दायित्व है और इसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।